हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। तो गाइस स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जे एग्जाम में। तो गाइस आज हम बात करेंगे कि सिर और पैरों पर आधारित प्रश्न किस प्रकार से किए जाते हैं। बहुत ही आसान बेस है। तो चलिएगा बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। इन प्रकार के सवालों में कुछ नहीं होता, बस आपको सिर और मतलब आपको देखना है कि 4 पैर वाली संख्या कितनी है और 2 पैर वालों की संख्या कितनी है। ठीक है, बस चलो शुरू करते हैं। जैसे क्वेश्चन में दे रखा है, एक मैदान में कुछ मुर्गे और कुछ बकरे हैं। ठीक है, क्या है? मुर्गे हैं और बकरे हैं। अब ये आपको लिखा हुआ तो दिखाई दे रहा है ना। मैं मतलब वीडियो बना रहा था आपके लिए, तो ऐसा हुआ कि सामने डीजे वगैरह चल दिया, तो उसकी वजह से मैंने वीडियो रोकनी पड़ी। तो अब मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ। ठीक है, मुर्गे और कुछ बकरे हैं। कुल मिलाकर 77 सिर हैं और 224 पैर हैं। तो उस मैदान में मुर्गों की संख्या कितनी है? तो आपको कुछ नहीं करना है। इस प्रकार के सवाल में बस एक चीज़ देखना है कि जब भी आपको इस प्रकार का सवाल आवे तो आपको सबसे पहले सिरों की संख्या देखनी कितनी है। तो इसमें देख लिया है कुल मिलाकर 77 सिर हैं। तो आपको ने लिख लिया 77 सिर। कितने सिर लिख लिया? 77 सिर। और 77 सिर है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। फिर देखना है कि मुर्गों की संख्या कितनी है, मतलब लास्ट वाली संख्या देखनी है, बूझी किसकी है हमसे। ठीक है, हमसे पूछी गई है मुर्गों की संख्या। तो हमें क्या करना, मुर्गों की संख्या के पैर कितने होते हैं? 2। ठीक है, मुर्गों के पैर कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो हमें मुर्गों के पैर नहीं लेने हैं, हमें लेने हैं किसके? हमें लेने हैं जो दूसरा वाला पूछा गया। तो मुर्गों को छोड़ गए, अगर मुर्गे के पूछे गए हैं तो यहाँ बकरे के लेने हैं, मतलब अलग वाले के लेने हैं। जैसे अभी मुर्गे के पूछे गए हैं तो बकरे के लेने हैं, अगर बकरे के पूछे जाते हैं तो मुर्गे के लेते हैं। ठीक है, यहाँ तो आते हैं सिरों की संख्या। मैं लिख के बता दूँ, यहाँ आते हैं क्या? सिर। ये क्या हो गया? हमारे सिर। उसके बाद में ये क्या हो गया? पैर। ठीक है, पैर हो गए। बस पैर कौन से होंगे? अगर हमारे जो भी पूछे जाएंगे, जिसका पूछा जाएगा उसके पैर नहीं लेने, हमें अलग वाले लेने हैं। जैसे कि मुर्गे के पूछे गए तो हमने बकरे के लिए, ठीक है, बकरे के ले ले। उसके बाद में हमने इनकी मल्टीप्लाई करी तो कितने हो गए? कितने हो गए? 7 चौक 28 का 8, 2 ग्यारह 32, 7 चौक 28, 29 30, कितना हो गए? 308। अब देखिए 308, हमें कुछ नहीं करना, बस 308 को याद रखना कि ये हमारी 308 वैल्यू निकल कर आ गई है। अब मैं आपको ये कह लूँ मुर्गे आए हैं, सिर आए हैं, पैर आए हैं, क्या आए, बस आपको क्या करना, क्वेश्चन समझना है बस आपको। अब ये देखिए 308 आपकी एक वैल्यू निकल कर आ गई, आप कह सकते हो इसी यूनिट निकल कर आ गई है। ठीक है, उसके बाद में अब 308 में और 224 में देखो कौन सी संख्या बड़ी है, मतलब पैरों की संख्या में देखो और जो निकल कर आई है हमारी ये वाली यूनिट, इनमें देखो कौन सी संख्या बड़ी है। तो इसमें दिख रहा है 224 छोटी है, 308 बड़ी है, तो हमें बड़ी वाली में से छोटी घटानी है। जैसे कि अब इसमें से घटा देंगे हम 224 माइनस कर देंगे। जब 224 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 8 में से 4 घटाएंगे, 8 में 4 घटाए कितने बचे? 4। अब 30 में से 22 घटाएंगे, हमारे कितने बचेंगे? डायरेक्ट ही घटा दो, 30 में से 22 घटा दो, कितने बचेंगे? 8 बचेंगे। कितने बचेंगे? 8 बचेंगे। अब ये कितना हो गया? 84। अब ये 84 तो निकल कर आ गया है, इसको हमें क्या करना है? 2 से भाग दे देनी है, 2 से भाग दे देनी है। बस आपको बस जो मैं बताता हुआ चल रहा हूँ ऐसा करते हुए चलना। अब 2 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? हमारा निकल कर आ जाएगा 42। ठीक है, 42 निकल कर आ गया है। अब ये किसकी संख्या आई है? ये आई है मुर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मुर्गों की संख्या कितनी आएगी? 42 क्या है? मुर्गे हैं। ठीक है, क्या है? मुर्गे। ये गलत लिख दिया, गुर मुर्गो, ये होगा मैं उर गे। ठीक है, इसे आप गलती मत कर मान लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मुर्गो। ठीक है, 42 मुर्गे आ गए हमें निकल। अब इसके बाद आप सोच रहे होंगे कि ऑप्शन में हम कैसे मान लें, ये तो गलत है। तो इसके लिए क्या कर सकते हो, यहाँ मुर्गे की जगह ना आप दूसरा वाला क्वेश्चन ले लो, क्वेश्चन यही रहने दो, यहाँ लिख लो बकरे। ठीक है, क्या लिख लो? बकरे। ठीक है, अब क्वेश्चन आपके 2 हो गए। पहले क्या था? मुर्गे, अब लिख लिया आपने बकरे। ठीक है, बकरे। अब क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में दे रखा है, एक मैदान में कुछ मुर्गे और कुछ बकरे हैं, कुल मिलाकर 77 सिर हैं और 224 पैर हैं। तो उस मैदान में मुर्गों की संख्या कितनी है? तो मुर्गों की संख्या हमने निकाली कितनी? 42। अब कह रहा है कि उस मैदान में बकरों की संख्या कितनी है। ठीक है, बकरों की संख्या कितनी है? तो बकरों की संख्या आराम से आप निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे? बकरों की संख्या निकालने के लिए देखिएगा, सिर, टोटल सिर लेने हैं, मल्टीप्लाई पैर लेने हैं। सिर कितने हैं हमारे? 77 है, मल्टीप्लाई करेंगे, सिर 77 है, मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो मल्टीप्लाई करा तो पैरों की संख्या। अब देखिए किसके पूछे? बकरे, बकरों की संख्या पूछिए ना, बकरों की संख्या कितनी है? तो बकरों की नहीं लेनी, हमें क्या लेनी है? मुर्गों की लेनी है, मतलब जिसकी पूछी जाती है उसकी लेनी, अपोजिट लेनी है। तो बकरों की पूछी गई है तो हम क्या लिख सकते हैं? हम मुर्गों की लिख देंगे। ठीक है, कहाँ मुर्गा? तो मुर्गों की कितनी होती है? 2।
गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा ये 2 सत्ते 14 का 4, एक कैरी 2 सत्ते 14 और एक 15। अब देखिएगा इसमें बड़ी का संख्या कौन सी है, तो 224 बड़ी है, जितने क्या है पैरों की संख्या 224 बड़ी है। तो क्या करना हमें, मैं पेंसिल दूसरी चेंज कर लेता हूँ, इसमें सपा दिखाई नहीं दे रहा। तो देखिएगा 224 माइनस 154, जब इसको घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 4 में 4 जीरो और 15 7 15 16 17 18 19 20 21 22 कितना होगी 7 70। अब 70 को हमें क्या करना, 2 से डिवाइड देना, कितना आ जाएगा 35। अब क्या आ गए, जब बकरे आ गए, ठीक है, बकरों की संख्या आ गई हमारी 35। अब हम ये करके देख सकते हैं, श्योर करके देख सकते हैं कि अगर इन्हें दोनों को मिलाकर सिरों की संख्या 77 आती है तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही था। देखिएगा अब 2 5 इन्हें मिलाकर देख सकते हैं हम, 5 और 2 कितने हो गए 7 और 4 और 3 कितने हो गए 7, तो 77। तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही था। ठीक है, ये आपके मुर्गों की संख्या आ गई और ये आपके बकरों की संख्या आ गई और ये टोटल सिरों की संख्या आ गई। तो आप जल्दी से नोट कीजिए, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिएगा अब जल्दी जल्दी करेंगे, बस आपको समझाना था वो समझा दिया। अब देखिएगा एक किसान के पास कुछ मुर्गे हैं और कुछ बकरे हैं। क्या है, एक किसान के पास कुछ मुर्गे हैं कुछ बकरे हैं, तो क्या करते हैं देखते हैं। अब इसमें हमें क्या देखना, कुल सिरों की संख्या, कुल सिरों की संख्या कितनी है, सिर देख लेते हैं कितने हैं, सिर कितने हैं 48। ठीक है, 48 सिर आ गए और पैरों की संख्या कितनी है 140 है, पैरों की संख्या छोड़ दो। अब हमें देखना पूछे किसके, तो उसके पास कुल कितने बकरे हैं, बकरों की पूछिए हमसे। ठीक है, बकरों की पूछिए, तो बकरों की नहीं लिखनी, इसमें देखना मुर्गे पर देखना हमें क्या, मुर्गे हैं और बकरे हैं। तो बकरों की पूछिए तो बकरों की नहीं लिखनी, हमें लिखनी है मुर्गों की। तो मुर्गे के कितने पैर होते हैं 2, मल्टीप्लाई करेंगे 2 8 16 का 6 हासिल 1 2 चौक 8 और 1 9, कितने हो जाएंगे 9, 96 हो गई। ठीक है 96। अब 96 में अब देखिए कितने हैं टोटल 140 हैं, मतलब क्या है पैरों की संख्या कितनी है 140 है। अब क्या करना हमें, 140 में से मतलब जौन सी संख्या इसमें जो पैरों की संख्या में और ये वाली संख्या तो आती है यूनिट निकल के, इनमें से जौन सी संख्या बड़ी होती है उसमें से घटाते हैं। तो 140 बड़ा है, तो 140 96, ठीक है, माइनस करेंगे कितना बचेगा 44, कितना बचेगा 44, 10 में से 6 का 4 44 बचा। अब 44 बचा, 44 को हमें क्या करना 2 से भाग देना है। जब 2 से भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 22 निकल का आ जाएगा। 22 क्या आ जाएगा, तो उसके पास कुल कितने बकरे थे, तो 22 बकरे थे, बकरे थे। ठीक है 22 बकरे थे। अब इसके बाद में अगर इसी क्वेश्चन में पूछ ले तो उसके पास कुल कितने मुर्गे थे। ठीक है, क्या पूछ ले, मुर्गे, 2 क्वेश्चन बन जाते हैं एक में से अगर आप करना चाहो तो। अब मुर्गे पूछ ले तो मुर्गों के लिए क्या करेंगे, टोटल सिर देखेंगे, सिर कितने हमारे 48। अब मुर्गे पूछे तो मुर्गे की जगह क्या लिखना, बकरा, बकरे के पैर कितने होते हैं 4। अब लिखेंगे 8 चौक 32, 8 चौक 32, 32 का 2 हासिल बचे 3 है, 4 चौक 16, 16 7 18 19 कितना हो जाएंगे 192, 192। अब इसमें से घटाना क्या है, 140 बड़ा है या 192 बड़ा है, जो पैरों की संख्या होती है वो बड़ा है। तो इसमें देखिएगा 192 बड़ा है, तो 140 घटा देंगे। 140 जब माइनस करेंगे हम तो कितना बचेगा, 2 का 2 19 14 15 16 17 18 19 5 बचे। अब 52 को क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, कितनी बार जाएगा हमारा 52, 2 से डिवाइड करने पर ये गया हमारा 26 बार। कितनी बार गया, ये गया 26 बार। ठीक है, क्योंकि 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 6 12, ठीक है 52 बार गया। अब ये क्या आ गया बकरे, ये आ गए मुर्गों की संख्या। ठीक है, ये आ गई हमारी मुर्गों की संख्या। अब इसके बाद हम देख सकते हैं कि सिर इनके टोटल मिला के देख लेते हैं, सिर कितने बैठे 6 2 8, ठीक है, और 2 2 4 48। देखिएगा सिरों की संख्या टोटल सिर बैठे हमारे 48, मतलब इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही था। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिएगा, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिएगा ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है किसी चिड़ियाघर में कुल शेर और कुछ मोर हैं। क्या है, शेर और कुछ मोर हैं। अब इसमें देख लेते हैं, यदि कुल सिर 90 है, पर हमें क्या करना, सिर हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिर। सिर कितने हैं 90 हैं, 90 हैं। उसके बाद हमें देखना है ये बूझा क्या गया है, तो मोर की संख्या कितनी है, तो किसकी पूछिए, मोर की संख्या पूछिए। अब जब मोर की पूछिए तो मोर की लिख ली। अब इसमें देख लेते हैं कुछ शेर और कुछ मोर हैं, तो मोर की पूछी गई है तो मोर की नहीं लिखनी, किसकी लिखनी है, शेर की लिखनी है। दूसरे वाले के लिखते हैं जो होता है। तो शेर कितने हैं, शेर के पैर कितने हो जाएंगे, इसमें शेर के पैर हो जाएंगे 4। अब बराबर में हम करके देखेंगे तो 9 चौक 36 360। अब 360 को 200 मतलब 360 में
360 यूनिट एक है और 224 तो पैर है। अब इनमें से देखना कौन सा बड़ा है, इसमें बड़ा 360, तो घटा कौन सा देना 224, तो माइनस कर देंगे हम 224। जब माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, ये माइनस करने पर देखिए 10 में से 6 गए, कितने बचेंगे, हाँ भैया 10 में से 4 गए, कितना बचा 6, ठीक है 6 बचा। और यहाँ कितना हो गया 15 में से 5 में से 2 गए, कितने बचेंगे 3, 5 में से 2 गए 3 बचा। और यहाँ कितना बचा 3 में 2 गए 1 बचा। 136 डिवाइड बाई 2, ठीक है 36 डिवाइड बाई 2 बराबर करेंगे तो 2 छंग 12 और 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 168। अब क्या आ गया, तो मोरों की संख्या कितनी थी, ये क्या हो गए 68 मोर, 68 मोर। अब इसके बाद हम मोरों की जगह क्या लिख देते हैं, शेर लिख देते हैं, ठीक है शेर की संख्या कितनी थी। अब शेर की संख्या कितनी थी तो उसके लिए क्या करेंगे, हम पहले लिखेंगे शेर कितने हैं हमारे 90। अब किसके पूछी गई है, शेर की, तो शेर की नहीं लिखनी, क्या लिखनी है मोर की लिखनी है। अगर शेर की पूछी गई है तो शेर की नहीं लिखनी, उसके दूसरे वाले की लिखनी है। तो अब शेर की जगह क्या लिखेंगे मोर के कितने पैर होते हैं 2। अब 9 दूनी 18, कितना हो गया 180। अब इसमें 180 बड़ा है 224 बड़ा, तो इसमें हमें सपा दिख रहा है 224 बड़ा, तो 224 डिवाइड मतलब भाग मतलब बटे में कर देंगे माइनस के 180। अब घटाने से 224 180 कितने बैठे 44, क्योंकि 4 का 4 18 19 20 21 22 4 आ गया। और डिवाइड क्या कर देना हमें 2 कर देना। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 22। अब किसकी संख्या आई निकल गई, ये आई है शेर की संख्या, ठीक है शेर की संख्या। अब ये शेर की संख्या आ गई। अब देख लेते हैं टोटल शेर हमारे 90 बैठे थे क्या ना, हमने 90 के 90 देख लेते हैं टोटल बैठ गया। 8 और 2 10 और 6 2 9 और 1 10, मतलब 6 2 8 और 1 9, ठीक है 90 क्या हो गया ये शेर। बस आपको कुछ नहीं करना है, समझते हुए चलना, बहुत सिंपल सवाल है, इजी सवाल, ठीक है। अब मैं आपको इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक पॉइंट बता दूं, इसमें क्या है, ये तो मैं 90 तो निकाल कर दिखा रहा हूँ ना 90, ये मैं ये दिखा रही हूँ आप लोगों को निकाल के, ये क्वेश्चन गलत तो नहीं करा हमने कहीं। क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर हमें ऑप्शन दे रखे होते तो हम 68 टिक कर देते, अगर ऑप्शन नहीं दे रखे होते हैं तो हम एक टाइम को सिक्योर मतलब सही करने के लिए, मतलब देखने के लिए सही है या गलत है, तो उसके लिए हम टोटल सिर देख लेते हैं सिर 90 आ रहे हैं दोनों के निकालने के बाद या नहीं, ठीक है। तो चलिएगा इस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं, बाय।